पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक, तिजारत और सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की के लिए सऊदी वली-अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, सहूलतें देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हुआ। तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। मसनूई ज़हानत समेत IT की तरक्की पर तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ हार गए। मियां रऊफ अता की कामयाबी पर हामियों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मियां रऊफ अता और एहसन भून को मुबारकबाद। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भून का कहना है कि बुकला बरादरी ने इंतशारी ताकतों को मुस्तरद कर दिया। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। हुकूमत ने रिहाई मशकूक करार दे दी। PTI की तरदीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर का धमकियां देकर छुपना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफी की खबर देती हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी से कोई डील नहीं हुई, बोगस केसेस से रिलीफ मिलना ही था। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। बुशरा बीबी का अदालत पेशी पर VVIP प्रोटोकॉल। सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हुई। बुशरा की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बेफिक्र रहें, तमाम टीमें खेलने आएंगी। भारत की शिरकत के लिए पुरुम्मीद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने गैरी कर्स्टन से मुआहदा नहीं तोड़ा, किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में कभी मुदाखलत नहीं की। फ़खर जमान टीम में होगा या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। टीम बनकर परफॉर्म करें तो कोई हरा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ में कौम को टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। मईशत में इस्तेहकाम के बायस बैरूनी फंडिंग आने लगी। पाकिस्तान को रवा माली साल की पहली सहमाही में 3 अरब 63 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग मिली। जुलाई से सितंबर 3 अरब 44 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज मिला। 19 करोड़ 63 लाख डॉलर ग्रांट्स की मद में आए। सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर के डिपॉजिट का इंतजार। मुल्की खजाने में मजीद डॉलर आएंगे। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च की जाएगी। कर्ज की रकम से इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। कराची में गुज़श्ता साल करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत। के इलेक्ट्रिक का जिम्मेदारी लेने से इनकार। के इलेक्ट्रिक ने करंट से हलाक बेशतर अफराद को नामालूम करार दे दिया। कहा, मरने वाले चोर, नशई और जहनी मरीज थे। नशई अंडरग्राउंड तार काटते हुए हलाक हुए। गुज़श्ता माह नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद किया था। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। एक मुतासरा खानदान के लवाहिकीन को 35 लाख देने का हुक्म दिया था। अपर औरंगज़ई में इंसदाद पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले के बाद सर्च ऑपरेशन में 3 हमलावर मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खराज अकीदत।
कहा शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सलामती की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से भी बातचीत। लाहौर की फ़ज़ा मुज़रे सेहत, सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 385 रिकॉर्ड। गले की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी आम हो गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। बारिश का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट दोबारा लेने का हुक्म। इम्तहानी फीस भी न ली जाए। अदालत को बताया गया कि इम्तहानी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी है। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दिया था। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। हमें रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दिया जाए, 2 हफ्ते बाद समाअत रख लें। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। स्वीडिश सफ़ीर ने अक़लियती उमूर और ख़वातीन के हुकूक के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। क्रिकेट टीम रूट पर कार्य सरकार में मुदाखलत केस। ईमान मज़ारी और उनके शौहर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 30 दिन के रिमांड की इस्तदा की गई थी। हाफिज ताहिर अशरफी रुकने इस्लामी नजरियाती कौंसिल तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। इसराइल के गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में 5 मंजिला इमारत पर बमबारी। 93 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इमारत में 200 से ज़ायद बेघर अफराद मौजूद थे। शिमाली गजा के 25 दिन के मुहासरे में हज़ारों अफराद शहीद हो चुके। अमरीका ने गजा जंगबंदी के लिए 28 रोज़ की तजवीज़ दे दी। अमरीकी CIA डायरेक्टर ने इसराइली और कतरी हुक्काम से बातचीत के बाद तजवीज़ पेश की। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा शेख नईम कासिम को हिज़्बुल्लाह का आर्ज़ी सरबराह मुकर्रर किया गया था। इसराइल ने 1 माह पहले हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया था। हिज़्बुल्लाह का फतह तक मुज़ाहमत जारी रखने का इरादा। लबनान और गजा के लिए 17वीं इमदादी खेप रवाना। कराची से जहाज़ 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। इमदादी खेप में अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खेमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल हैं। मजमूई तौर पर 1610 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। अमेरिका में सदारती जंग कौन जीतेगा? अमेरिका में सदारती इलेक्शन में 6 रोज रह गए। ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को ट्रंप पर बरतरी हासिल। कमला हैरिस 51% वोटर्स के साथ आगे। ट्रंप को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल है। प्राउड मोमेंट क्या था? एशियन गेम्स के लिए जब मैं वहाँ से मेडल लिया और पाकिस्तान का तराना पड़ा गया। आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गई? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। मैं अगर ऑफिस में चली जाती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी चपरासी की जगह बाहर पे बैठ के वेट करना पड़ता है। जब आपको आके कोई पूछता नहीं है ना तो। नाजरीन, मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है Insta360 Ace Pro नामी एक कैमरा। यार, इस कैमरा के अगर फीचर्स मैं आपको बताने लगूं ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप आज तक GoPro क्यों करते रहे। अगर रात की गहरी तारीकी में चुड़ैल या फिर कोई भटकी हुई रूह आपको राह चलते हुए अचानक से पीछे से दबोच ले, तो क्या आप अपने खौफ पर काबू पा सकेंगे? जिद्दत की दुनिया में 24 न्यूज़ सबसे आगे। 24 न्यूज़ के नए डिजिटल चैनल 24 प्लस की धूम। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक से मुतालिक खुसूसी प्रोडक्शन,
पॉडकास्ट, दस्तावेजी फिल्में 24 न्यूज़ प्लस का हिस्सा बन गईं। मुख्तसर कहानियाँ, टेक रिव्यू, खेलों पर तज्जिए, तबसरे और बहुत कुछ। आप भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फौरी सब्सक्राइब करें और रहें बाखबर। रावी शहर में गुज़श्ता 4 हफ्तों से स्मॉग के खात्मे के लिए ऑपरेशन, मज़ीद 2 कारखाने सील कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर्स वक़ार अहमद और नादिया ताहिर ने माहौलियात, लीगल टीम और पुलिस के हमरा ऑपरेशन की क़यादत की। रूरत इंतज़ामिया की सनती जोन दाखिली हिस्से पर तजावुज़ात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी।